तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित फाइनल वर्ड्स की वीडियो। फाइनल वर्ड्स में हम आपको कुछ ट्रिक एंड टेक्निक्स बताते हैं, कुछ आपको बातें बताते हैं जो एग्जाम सेंटर में आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके और आप दूसरों से अलग बन सकें। ठीक है, जो काम बाकी लोग करेंगे वो काम आपको नहीं करना है। तो ये फाइनल वर्ड्स की वीडियो हर एग्जाम से पहले हम आपको देते हैं, तो ये आपके लिए हम लेकर के आ गए। महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा अंत तक आप लोग देखना। कुछ यहाँ पर सावधानियां आपको बताएंगे जो आपको करनी है, जिससे कि आप दूसरों से अलग रहें और आपका फाइनली सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक जिन लोगों का कल परसों या अगले दिनों में एग्जाम है। और भैया बेस्ट ऑफ लक उन लोगों को भी जिनका बहुत दिनों बाद एग्जाम है। ठीक है, बहुत सारे लोग बड़े खुश हो रहे हैं। खुश मत हो बेटा, लास्ट में ऐसा पेपर आएगा ना एकदम दिमाग खुल जाएंगे तुम्हारे। ठीक है ना। और शुरू वाले बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाइए। चलिए फाइनल वर्ड्स अपने शुरू करते हैं, क्या इसमें कहने वाले हम। ठीक है, बाकी आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों का एग्जाम डेट आ गई है, ठीक है, और काफ़ी दिनों बाद उनका एग्जाम है, अगर उनके एग्जाम में 4 से 5 दिन का भी गैप है और उन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तो तुरंत आप अभी 199 वाले नोट्स मंगवा लीजिए। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। और जिन लोगों ने 199 वाले नोट्स लिए हैं और कल जो एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या क्या रिवाइज करना है लास्ट टाइम पर, वो भी आपको हम बता देंगे। पहले इनको बता दें तो इसमें क्या है, आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी मिलेगी चारों सब्जेक्ट की, और मैथ रीजनिंग जीके, मैथ रीजनिंग आपका कंप्यूटर के अलग से नोट्स इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 10-10 प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो हमने ब्रह्मास्त्र की सीरीज कराई थी, 7 ब्रह्मास्त्र आपको पूरे मिलने वाले हैं पीडीएफ में। इसके अलावा जो लास्ट में मैराथन कराई है, चारों सब्जेक्ट की मैराथन कराई है, वो चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट मैराथन के पीडीएफ नोट्स आपको मिलने वाले हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको मात्र 199 रुपये में मिलने वाली हैं। तो ये क्या है, आपकी अंतिम तैयारी के लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है या जिन लोगों के टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, एग्जाम उनका एग्जाम डेट पता चल गया है कि भाई आपका मान लीजिए 10 तारीख के बाद में एग्जाम है, तो आप जरूर परचेज कर लीजिए। और फिर आप में दम है, मान लीजिए आप में 7 से 8 घंटे पढ़ने की दम है, तो आप जितनी जल्दी इस नोट्स को कवर कर लेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है ना, तो वो कोई मैटर नहीं करता 8 दिन बाद है 10 दिन बाद है, वो आपकी मेहनत पर मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी इन नोट्स को कवर कर लेते हैं, इन नोट्स को पढ़ करके आराम से समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स मंगवा करके आप बढ़िया से तैयारी में लग जाइए और आपका फाइनली सिलेक्शन आराम से हो जाएगा अगर आप इन नोट्स को कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ करना नहीं, इस पर 199 का पेमेंट करके इस स्कैनर पर और उसका स्क्रीनशॉट 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। अब चलिए भैया, जिन लोगों का कल एग्जाम है उनको क्या क्या करना है पहले वो देख लीजिए। देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहले आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। निकालिए एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि अपना आधार कार्ड अनलॉक करवा के लाइए, नहीं तो आपको एग्जाम सेंटर में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो आज सुबह ही हमने एडमिट कार्ड को लेकर के, वो आधार कार्ड को लेकर के एक वीडियो बनाई है, आप लोग देख लेना। एक बार अपना आधार कार्ड चेक जरूर कर लेना। ठीक है, सिंपल स्टेप बताए हैं, सिंपल स्टेप, मात्र 2 स्टेप में आप अपना आधार कार्ड चेक कर सकते हैं कहीं आपका आधार कार्ड लॉक तो नहीं है। ठीक है, तो आज सुबह वाली वीडियो देख लेना। मान लीजिए आपका आधार कार्ड लॉक है और आप बढ़िया से तैयारी करके गए हैं एग्जाम सेंटर पे और आधार कार्ड लॉक निकला और आपको वहाँ से भगा दिया गया, या फिर मान लीजिए नहीं भगाया गया, आपको साइड में खड़ा कर दिया गया 10-15 मिनट के लिए कि सबकी जब चेकिंग हो जाएगी, सब लोग जब अपने अपने स्थान पर पहुँच जाएंगे तब आपको चेकिंग किया जाएगा। ऐसे में क्या होता है, मेंटली प्रेशराइज आप हो जाते हैं। आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशन जब आपके साथ में होती है तो आपका दिमाग वहीं बाहर ही रह जाता है, बाहर ही दिमाग साथ छोड़ देता, बोलता भैया तुमने ये गलती क्यों की। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके ऊपर कम से कम 10 से 12 नंबर का फर्क पड़ सकता है। इसलिए सुबह वाली वीडियो देख लेना और अपना कार्ड, अपना जो आधार कार्ड है अपने आप अनलॉक कर सकते हैं। किसी पर भी जाने की जरूरत नहीं, कोई साइबर कैफे पर नहीं जाना है, नहीं 50 रुपये लेगा फालतू में। ठीक है, पहले चेक तो कर लो भाई, ज़्यादातर लोगों का लॉक नहीं होता। ठीक है, लेकिन कभी कभी लॉक हो जाता है। आप सिम लेने गए, उससे गलती से लॉक हो गया, आपने बैंक में वेरीफाई करवाया, उसमें कभी गलती से लॉक हो जाता है। एक बार आपको चेक कर लेना। ठीक है, चेक करने का बस एक या 2 स्टेप है, उससे आप चेक कर सकते हैं। बाकी जिनका लॉक है उनको कैसे अनलॉक करना है वो भी आज सुबह हमने बता दिया, आप लोग देख लेना। तो पहली बात तो ये होगी, सबसे पहले आपको ये काम जरूर कर लेना है। ठीक है, चलिए भैया, ये काम भी आपने कर लिया। अब आप घर से निकल रहे हैं, मान लीजिए आपका एग्जाम सेंटर बहुत दूर है, मान लीजिए जैसे हम पोरसा के रहने वाले हैं। ठीक है, रहते इंदौर में है लेकिन मतलब बेसिकली पोरसा के रहने वाले हैं, वही नागाईधाम पोरसा, पोरसा के रहने वाले हैं। हमारा सेंटर मिल गया इंदौर। ठीक है, इंदौर,
अब क्या है, अब हमको कम से कम 2 दिन पहले यहाँ पर निकलना पड़ेगा। तो 2 दिन पहले अगर आप निकल रहे हैं, अगर इंदौर में कोई आपका है तो बहुत अच्छी बात है, और मान लीजिए कोई नहीं है, तो ऐसे में आपको थोड़ी परेशानी होगी रहने की, खाने-वाने की, तो उसकी पहले व्यवस्था करके आप निकलिए। 2 दिन का खाना-पीना, मतलब कि ऐसे खाना, मतलब ये पूड़ी-वूड़ी मत बँधवा लेना, ठीक है? 2 दिन तक खा रहे हो, फिर पता चला एग्ज़ाम सेंटर में नींद आ रही है, ये नहीं। मतलब कुछ नमकीन वगैरह ये सब आपको रख कर के ले जाना है, ठीक है? टाइम से आप अपना ट्रेन पकड़िए, अगर हो सके तो रिज़र्वेशन करवा लीजिए, बढ़िया बात हो जाएगी, रिज़र्वेशन कराएँगे आराम से जाएँगे। नहीं करवा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने एग्ज़ाम सेंटर से मतलब 1 दिन पहले आप इंदौर पहुँच जाइए। जैसे अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर इंदौर में है, भोपाल में, कहीं पर भी है, ठीक है? बढ़िया प्रॉपर नींद लेना है। रात में बिल्कुल मत पढ़ना, नहीं तो समस्या हो जाएगी, ठीक है? रात में नहीं पढ़ना है, दिन में आप पढ़िए। आप सफ़र कर रहे हैं, सफ़र में आप फाइनल रिवीज़न कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह आपका पेपर है और अगर आप रात को 12 बजे तक पढ़े तो फिर वो आपकी समस्या हो जाएगी। आपने जितनी तैयारी की है वो सब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि रात में अगर आप अपने माइंड को फ्रीनेस नहीं देंगे तो सुबह वो टाइमली सही से काम नहीं कर पाएगा, फिर समस्या हो जाएगी। तो रात को बढ़िया नींद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई हैं भैया, थ्योरी के नोट्स दिए हैं ना, थ्योरी आपने कवर कर रखी है, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट कराए हैं ना 10-10, क्या समस्या है भैया? आपको पूरा ब्रह्मास्त्र दिया है, ब्रह्मास्त्र कराया है, आपने पढ़ा है ना, क्या समस्या है? उसके बाद में मैराथन आपको करा रखी है, T20 सीरीज मैथ की करा रखी है, मैथ रीजनिंग की, कोई समस्या नहीं होगी। आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, बस वो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लेकर के आ पा रहे हैं। बिल्कुल भी आप निराश मत होइए। सबसे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैंने इतनी अच्छे से पढ़ाई की है। भीड़ आपको दिखाई देगी 6 लाख लोगों की, अरे भैया बहुत भीड़ हो रही है और पेपर देने जा रहे हैं महिला परीक्षक का। मैंने कितनी बार आपसे कहा है, कॉन्फिडेंस की जो कंपटीशन है केवल 2 लाख लोगों में कंपटीशन है, बाकी के 4 लाख लोग केवल भीड़ है, और भीड़ की कोई भी लक्ष्य नहीं होता, भीड़ का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आप जब आप अब आपको पूरा एक लाइन से बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है? एग्जाम सेंटर पर कम से कम 2 घंटे पहले पहुंच जाइए। 2 घंटे पहले आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइए, ठीक है? 2 घंटे में मान लीजिए देखो एग्जाम सेंटर पर पढ़ना नहीं है, ठीक है ना? अगर आप एग्जाम सेंटर पर भी पढ़ रहे हो तो समझ लो कि आपने अपनी तैयारी कुछ की ही नहीं है, वो तो फर्जी आप पढ़ रहे हो, ठीक है? आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद में बिल्कुल किताब कॉपी नहीं उठानी है, नहीं तो समझ लीजिए फालतू का प्रेशर आपके दिमाग पर बनेगा, ठीक है? दिमाग आपसे कह रहा है दीदी मैंने पढ़ रखा है, काहे परेशान हो रही हो, और तुम जबरदस्ती उसको याद कराए पड़े हो, ICMR की रिपोर्ट देख लो, इसकी रिपोर्ट देख लो। नहीं भैया, ये काम आप कर सकते हैं सुबह। मान लीजिए 4 बजे आप जग गए, रात को 10 बजे सो जाइए, 4 बजे जग जाइए। 4 बजे हमने जो नोट्स दे रखे हैं वो नोट्स अगर आपने निकलवा रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकलवाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नोट्स में भी क्या पढ़ना है, जिसको हमने 199 के नोट्स दे रखे हैं उन लोगों ने पूरे नोट्स तो कवर कर ही लिए होंगे। अब फाइनल टाइम पर क्या पढ़ना है, फाइनल टाइम पर आप ब्रह्मास्त्र कर लीजिए, ठीक है? सुबह उठ करके आप कर सकते हैं, 7 ब्रह्मास्त्र हैं, 1 घंटे में निपटा सकते हैं अच्छे से, ठीक है? उसके बाद में जो टॉप 100 की PDF दे रखी है ना, उसमें ICMR दे रखा है हमने, ठीक है? शारीरिक ज्ञान दे रखा है, कंप्यूटर दे रखा है। कंप्यूटर की अगर आप टॉप 100 कर लोगे ना, इतने में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है? उससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है? ये काम कर लीजिए आप। उसके बाद में अधिनियम के हमने दे रखे हैं टॉप 100, वो अधिनियम रिवीजन कर लीजिए। ये रिवीजन वाली बात बता रहे हैं। उसके बाद में लास्ट में हमने मैराथन कराई है, तो मैराथन की जो PDF दे रखी है वो मैराथन की PDF कर लीजिए। इतना काम आप सुबह उठ करके 4 बजे से 6 बजे के बीच में कर सकते हैं। आप एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं, ऑटो में बैठे हैं, रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद में सारी चीज़ें उठा करके साइड में रख दीजिए, बिल्कुल टच मत करना, क्योंकि आपका दिमाग प्रिपेयर हो चुका है एग्जाम देने के लिए। अब अगर आप पढ़ने लगोगे तो फिर वो आपके दिमाग में फिर से वही बात आ जाएगी, पढ़ना पढ़ना, केवल पढ़ना और कुछ नहीं करना, मतलब कि सिलेक्शन नहीं लेना, बस पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? तो अपने दिमाग को समझा करके अच्छे से प्यार से उसको एग्जाम सेंटर के अंदर लेके जाना है, ठीक है ना? एग्जाम सेंटर के बाहर पढ़ने लगोगे ना तो एग्जाम वो जो आपका दिमाग है वो एकदम से खराब हो जाएगा, बोलेगा अब मैं नहीं चल रहा दीदी, तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा एग्जाम सेंटर पे, तुम यहाँ पर भी आकर के पढ़ रही हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपको बुक वगैरह अपनी उठा करके साइड में रख देना है, ऑटो में पढ़ सकते हैं। सेंटर पर पहुँचने के बाद में एकदम दिमाग को फ्रेश कीजिए, खुद में कॉन्फिडेंस कीजिए, आपके जो इष्ट देव हैं, राधे हैं, कृष्ण हैं, जो भी हैं, उनको याद कीजिए और बढ़िया से एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जाइए, ठीक है ना? और कोशिश कीजिएगा एग्जाम सेंटर पर अगर आप अंदर जा रहे हैं, अब भाई ये टोटका होता है, ठीक है ना? मैं कह नहीं रहा हूँ ऐसे ही करो, टोटका होता है, दाहिना पैर ही सबसे पहले आप अंदर रखिएगा, ठीक है? जो माने माने, नहीं माने मत माने, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देखा है, मतलब बता रहा हूँ मैं। दाहिना पैर सबसे पहले आपको अंदर रखना है एग्जाम सेंटर पे,
एग्जाम हॉल में जा रहे हो तो दाहिना पैर रखिएगा, अच्छा माना जाता है। घर से दही शक्कर खा के निकलो, ठीक है ना। तो अपने दिमाग को एग्जाम सेंटर के अंदर लेकर के जाना है, बड़े प्यार से समझा बुझा कर कि मेरे भाई आज तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, मेरे भाई मेरे साथ में चल, आज अपनी बहन का साथ दे दे। तो ये जब एग्जाम सेंटर में दिमाग आपके साथ में जाएगा, एग्जाम हॉल में जाएगा, वहाँ पर आप एंट्री करने से पहले अपना भैया आधार कार्ड निकाल करके रख लेना। आपका आधार कार्ड चाहिए रहेगा, ठीक है। आपका 2 फ़ोटो चाहिए रहेगा, दोनों फ़ोटो लेकर के जाना, और आपका जो है वो एडमिट कार्ड चाहिए रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर जाएँगी, इन सारी चीज़ों को आपको लेकर के जाना है, अच्छे से चेक कर लेना, वहाँ पर समस्या हो जाती है, ठीक है। तो अपना आधार कार्ड क्या-क्या करना है आपको बता रखा है, ठीक है। और कैसे-कैसे क्या चीज़ें लेकर के जाना है, आधार कार्ड वगैरह चेक कर लेना सब कुछ। ये 3 चीज़ें आपको लेकर के जाना रहेगा, और जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर वो लोग अनाउंस करते रहते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ें अपने हाथ में ले लीजिए, बाकी अपनी बैग वगैरह जो है जा कर के जमा कर दीजिए। तो वो सारी चीज़ें शांत दिमाग से निकाल लेना। पेन वगैरह अगर आपको ले जाने की एंट्री होगी, वैसे पेन वगैरह ले जाते हैं, वो तो एसएससी में नहीं ले जाते हैं, इसमें ले जा सकते हैं। तो बढ़िया से 2 पेन अपने पास में रख लेना ब्लैक कलर के, ठीक है। अब वहाँ पर गोला नहीं भरना है, लेकिन 2 पेन जरूर रख के ले जाइए। आप मैथ के सवाल सॉल्व कर रहे हैं, एक पेन ने धोखा दे दिया, फिर कहोगे ये क्या हो गया, ठीक है ना। 2 पेन आप रख करके ले जाइए, ठीक है। चलिए, एंट्री आपकी शुरू हो गई। ये रहा एंट्री का गेट, दाहिना पैर रख करके आप अंदर घुसे हैं। आपसे आधार कार्ड चेक करेगा, आपका नाम पूछेगा, पिता का नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। ये 3 चीज़ आप अच्छे से याद रखना, नहीं वहाँ पर डाउट के घेरे में आ जाओ, कहीं दूसरे का तो एग्जाम देने नहीं आ गए आप, ठीक है। फिर आपका दिमाग एकदम से घूम जाएगा, समस्या हो जाएगी। तो जैसे ही आपको फाइनली एंट्री मिल जाएगी, बड़े प्यार से दिमाग को साथ में लेते हुए अंदर जाएंगे। बढ़िया से चेकिंग वेकिंग होगी, चेकिंग वेकिंग करवाना एकदम फ्री दिमाग से, टेंशन फ्री होकर के। उसके बाद में एग्जाम हॉल में जाएंगे आप। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपसे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड मांगेंगे, वेरीफाई करेंगे। अंदर आप जाएंगे, वहाँ पर वो अंगूठा वगैरह लेते हैं, बायोमेट्रिक लेते हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आपको बता देंगे वो रही आपकी सीट, आप जाकर के बैठ जाइए। 1 से 1.5 घंटे के बाद में आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, ठीक है। आप गए कंप्यूटर के सामने, आप बैठ गए हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका यहाँ पर नाम वगैरह आता रहेगा, अभी तो आप लॉगिन कर नहीं पाओगे। बस एक काम करना, ये रखा है आपका माउस, ठीक है। इसी माउस से पूरा काम आपको करना है। इस माउस पर अपने हाथ को जमा लीजिए, ठीक है। बढ़िया से इसको बैठे बैठे घुमाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करेगा। घुमाते रहो बढ़िया, ऊपर यहाँ पर क्लिक कर लो, इस पर मत करना, ठीक है। बगल में क्लिक कर लो, यहाँ पर क्लिक कर लो, खाली खाली जगह पर, खाली जगह पर क्लिक करना, ठीक है। अगल बगल हर जगह देख लो, मतलब कि हाँ माउस सही से काम कर रहा है कि नहीं, डॉट सही से काम कर रहा है कि नहीं। 2-4 मतलब आप मान लीजिए 10 मिनट भी अगर आपने अपना माउस पर हाथ घुमा लिया ना, आपका हाथ एकदम से सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर वो समस्या नहीं आएगी, आप उसको क्लिक करने जा रहे हो और फिर ढूंढ रहे हो कहाँ पर है माउस का एरो, कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, वो नहीं काम करेगा, ठीक है ना। आपका बढ़िया से 10 मिनट इसको इधर उधर घुमा करके देख लो, आपका हाथ माउस पर बैठ जाना चाहिए, ठीक है। ये लगी है आपके सामने स्क्रीन, ये रहा कीबोर्ड। कीबोर्ड को पहले ही उठा करके साइड में रख दो, कहीं पर इसके ऊपर चढ़ा करके रख दो, क्योंकि एग्जाम देते समय कीबोर्ड का एक भी बटन दब गया ना तो समझ लो एग्जाम लॉक हो जाएगा। खुल तो जाएगा दोबारा, लेकिन यहाँ पर लॉक हो गया तो समझ लीजिए आपके, मान लीजिए अगर 5 मिनट भी खराब हुआ ना तो 5 मिनट लौट के मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपके दिमाग के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपका एग्जाम बीच में रुके नहीं, इसके लिए आपको अपना जो कीबोर्ड है उसको उठा करके साइड में रख लीजिए। रख लिया, शांति से बैठ जाइए, कीबोर्ड पर इस पे माउस पर हाथ चलाते रहिए, इधर उधर देखते रहिए, ठीक है। अगल बगल वालों से बात बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो क्या करेंगे पता है, वो आपको कहेंगे दीदी कितना पढ़ करके आई हो, दीदी मैंने तो ये पढ़ लिया है, मैंने तो ये पढ़ लिया दीदी, मैंने इतना, मतलब उस टाइम पे आपके ऊपर फालतू का प्रेशर बनेगा। चुपचाप शांति से बैठो, अपने इष्ट देव को याद करो, और जो जो चीज़ें आपके दिमाग में हैं उसको दिमाग में ही रहने दो, अभी बिल्कुल भी कोई चीज़ रिवाइज मत करो, ठीक है। बढ़िया से बैठे रहो। 1 घंटे के बाद में या आधे घंटे के बाद में आपके सामने एक डेमो टेस्ट खुल करके आएगा। वो लोग बोलेंगे भैया लॉगिन कीजिए, लॉगिन कर लेना, आपको पासवर्ड बताएंगे, ठीक है। बोलेंगे यहाँ पर आप अपना वो डालिए, क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, हो सकता है डला भी रह सकता है, पहले आप जरूर वो कराएंगे बायोमेट्रिक, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाला रहेगा, आपका फोटो यहाँ पर छपा रहेगा, ठीक है। वो कहेंगे पासवर्ड डालिए, आपको पासवर्ड बताएंगे कि आपका पासवर्ड ये है, 10 मिनट पहले बताएंगे, ठीक है। वो पासवर्ड डाल करके आप लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने डेमो टेस्ट खुल जाएगा। जिन लोगों ने एक भी बार एग्जाम नहीं दिया उन लोगों को बता दें क्या करना है। डेमो टेस्ट खुल जाएगा, आपके सामने लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वो आपके लिए डेमो टेस्ट होता है, मतलब कि आपको कैसे कैसे देना है एग्जाम को। आपको अगर डेमो टेस्ट में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो तुरंत इन्विजिलेटर से पूछिए, जो लोग वहाँ पर घूमते रहते हैं उनसे तुरंत पूछिए, क्योंकि आपने फीस जमा की है भैया, ठीक है। और ये उनका फर्ज है, ये उनका कर्तव्य है कि वो आपको बताएंगे। जो लोग पहली बार पेपर देने जा रहे हैं घबराएं नहीं, कोई भी दिक्कत हो तुरंत इन्विजिलेटर से पूछें, उनसे बोलो सर हम पहली बार आए हैं सर टेस्ट देने, हमारे प्यार से बोलना। अगर ऐसे बोलोगे अरे तुमने पैसा लिए हमसे पेपर दिलवाओ, ये ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो वो नौकर भी नहीं है आपके, ठीक है। प्यार से बोलना है कि सर
मैं पहली बार टेस्ट देने आई हूँ सर, इससे पहले मैंने नहीं दिया है, मुझको सर थोड़ा-सा बता दीजिए कि इसमें क्या रहेगा। तो वो आपको बता देंगे कि बेटा ये देखो ये रहा आपका स्क्रीन, यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा है, 4 ऑप्शन लिखे हैं, इन्हीं चारों ऑप्शन पर आपको इस वाले गोले पर क्लिक करना है माउस से। अगर गोला भर जाए तो समझ लीजिए आपने टिक कर लिया है, नहीं भरा है खाली है तो समझ लीजिए आपने आंसर नहीं लगाया है। फिर बोलेंगे अगर रेड कलर का दिख रहा है आपको यहाँ पर तो समझ लीजिए ये वाला आपने सिलेक्ट नहीं किया, ये आपका छूट गया है। अगर बैंगनी कलर से दिख रहा है तो आपने इसको बाद के लिए मार्क कर दिया है, और अगर हरे कलर से दिख रहा है यानी कि आपने अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे, लेकिन आपके व्यवहार पर डिपेंड करेगा। आपको बड़े प्यार से सारी चीज़ें करनी है, सब कुछ आपको बता देंगे वो लोग, ठीक है। डेमो टेस्ट होगा आपका, 10 क्वेश्चन का डेमो टेस्ट होगा। सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप लोग सबमिट कर देना। यहाँ पर सब कुछ लिखा रहता है, नेक्स्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। वो सब कुछ आपको बता देंगे, सबमिट कर देना। वो नंबर आपका नहीं जुड़ता है, लेकिन केवल आपको एक डेमो टेस्ट रहता है कि आपको कैसे एग्जाम देना है। यहीं पर आपको कोई समस्या हो तो आप जो है इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। आगे समझ में? ओके। अब आपको 5 मिनट बैठना पड़ेगा, अपना भाषा वगैरह चुन लेना, ठीक है। वैसे दोनों भाषा में रहता है, जो क्वेश्चन आते हैं दोनों भाषा में आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बोले तो आप वहाँ पर अपना हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी चुनना हो वो चुन लेना। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज नीचे लिख करके आ जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपने चुन लिया है, 5 मिनट बैठिए। अब उसके बाद में वो लोग बता देंगे, हाँ भाई देखो 5 मिनट बाद आपके एग्जाम, आपके स्क्रीन पर आपका पेपर आने वाला है, अच्छे से बैठ जाओ, दिमाग खोल लो। इस स्थिति में आपको एकदम घबराना नहीं है, शांति से बैठे रहना है। आपका क्वेश्चन पेपर जैसे ही स्टार्ट होगा यहाँ पर मार्क आएगा और तुरंत बोलेंगे ठीक है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़िए। क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो आपका पेपर खुल करके आ जाएगा। अब आपके सामने जैसे आपने डेमो टेस्ट दिया था ना, वैसे ही क्वेश्चंस आने आपके सामने शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन पढ़ते जाइए, और ये रहा आपका माउस, इस पर हाथ आप पहले ही बिठा चुके हैं। बढ़िया से आपको इस पर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 10 मिनट से आप यही कर रहे हैं, ठीक है। 10 मिनट से अपना हाथ जो है वो माउस पर ही घुमा रहे हैं, तो आपको पता है कि हाँ माउस सही काम कर रहा है। जहाँ पर हम क्लिक करेंगे वहाँ पर क्लिक होगा, ठीक है। तो बढ़िया से अपना क्लिक करते जाइए, नेक्स्ट करते जाइए, क्लिक करते जाइए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर। नहीं पता चला सॉल्व कर लिया और केवल नेक्स्ट कर दिया, अगले आगे बढ़ गया, वो सेव ही नहीं हुआ। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करते जाइए, सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होती चली जाएंगी। बढ़िया से आप अच्छे से कीजिए। अब अटैम्प्ट कैसे करना है, मैथ रीजनिंग को अभी बिल्कुल भी टच मत करना, ठीक है। बिल्कुल भी टच मत करना। हो सकता है आपका जो है पेपर ऐसे आए, मतलब पहले मैथ रीजनिंग दे दें, फिर कुछ और दे दें, कुछ और दे दें, वो तो कल ही पता चलेगा कि कैसे कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बढ़िया सा मैथ रीजनिंग जहाँ क्वेश्चन आ रहा है छोड़ते जाइए, बाकी सारी चीज़ें अटैम्प्ट करते जाइए। देखना आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो हमारे नोट्स में हैं, जो आज आप रिवीजन करके गए हो ना सुबह, जो आपने ब्रह्मास्त्र कर लिया था, जो आपने मैराथन कर ली थी, जो आपने टॉप 100 कर रखी है, वही क्वेश्चन आपको दिखेंगे और आपके चेहरे पर इस तरह से मुस्कान आती चली जाएगी और आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते चले जाओगे, ठीक है। और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कब हमने 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। अब आपके बचेंगे लास्ट के 50 क्वेश्चन। उन 50 क्वेश्चन में आपका मैथ रीजनिंग जो आपने छोड़ रखा है वो रहेगा, मैथ रीजनिंग रहेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको नहीं आ रहे थे उस टाइम पर आपने छोड़ दिए थे। अब आपको क्या करना है, अभी भी मैथ रीजनिंग को टच नहीं करना है, 1 घंटा सेफ रखना है मैथ रीजनिंग के लिए, ठीक है। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में आपको क्या करना है, वे क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, अटेम्प्ट करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, कुछ लोग क्या चाहते हैं कि नहीं जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अटेम्प्ट करें, जहाँ पर फसल है उसको भी अटेम्प्ट करें। ऐसी स्थिति में वो अपना टाइम गंवा लेते हैं, बिल्कुल ऐसा मत करना। पहले वो क्वेश्चन करते जाइए जो आपको आता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में जब लास्ट का 1 घंटा बचेगा तो आपके सामने मुश्किल से 20 या 22 क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जो आपके छूट गए होंगे, जिनको आपने बाद के लिए छोड़ दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बगल में एक पैनल दिया रहता है, सारे सब्जेक्ट के नाम दिए रहते हैं, उस सब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा खुल करके आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 45 नंबर का 45 क्वेश्चन का आपका वो सब्जेक्ट है, तो 45 के 45 क्वेश्चन यहाँ पर खुल करके आ जाएंगे। जिस पर ग्रीन टिक लगा है आप समझ लीजिए वो आपने अटेम्प्ट कर लिया है, जिस पर रेड टिक लगा है समझ लीजिए आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो अब आपको उन रेड वालों को क्लिक करना है, वो क्वेश्चन खुल करके आ जाएगा। अब आप उसको सॉल्व करते चलिए, ऐसे ढूंढ लीजिए, हर सब्जेक्ट में ढूंढ लीजिए कहाँ कहाँ पर रेड लगा रह गया है। जब आप पेपर सबमिट करना चाहें तो ध्यान रखना इस पैनल को एक बार देख लेना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो रेड कलर से रेड हो, ठीक है। बेशक तुक्का मारना पड़े, माइनस मार्किंग है नहीं, तो सारे क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं। तुक्का की भी ट्रिक आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें बता चुके हैं, जो हमने प्रैक्टिस सेट कराया था, किस लिए कराया था, इसीलिए कराया था ना। सारी चीज़ें आपको पता नहीं कैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। जिन लोगों के पास में टाइम है भैया अभी भी मैराथन से सारी देख लो और नोट्स मंगा लो, थ्योरी वाले 199 वाले मंगा लो, आपको बहुत फ़ायदा करेंगे जैसे इन लोगों को फ़ायदा कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, आगे बात समझ में। सारे क्वेश्चन आपके ग्रीन कलर से रंगे हुए होने चाहिए, एकदम हरा हरा होना चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद में नीचे लिखा आ जाएगा सबमिट, सबमिट, ठीक है। सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है।
अगर आप नहीं भी करेंगे अपने टाइम पर वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आपके दिखाई देंगे, चाहे आप करो सबमिट या वो अपने आप हो जाए, नंबर आपको ज़रूर दिखाई देंगे, ठीक है। सबमिट होने के बाद में यहाँ पर आपके नंबर शो हो जाएंगे कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका एग्जाम समाप्त हो गया है और आपके अंक ये हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा। हम तो कहेंगे भैया सारे के सारे लोग 170 प्लस पे ही आए, ठीक है ना, हम तो यही कहेंगे, ठीक है। बढ़िया से आपके नंबर अगर 150 के ऊपर आते हैं, 140 आते हैं, 130 आते हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चेहरे पर मुस्कान को बनाए रखना है, क्योंकि अगर 130 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो ये समझिए कि पेपर कठिन है, और वो केवल आपके लिए नहीं कठिन है, सबके नंबर ऐसे आए होंगे अगल बगल में। इसका फायदा आपको बाद में मिलेगा, जब नॉर्मलाइजेशन होगा। तो शुरुआत वालों को नॉर्मलाइजेशन में हमेशा फायदा मिलता है लास्ट वालों की अपेक्षा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर शुरू में आपके नंबर कम आ जा रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। बढ़िया से मुस्कुराते हुए बाहर निकलिए एग्जाम सेंटर से। लौटने से पहले बायोमेट्रिक जरूर करा लेना, नहीं तो वो एब्सेंट कर देते हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक करा लेना, ठीक है, बायोमेट्रिक करा लिया, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलिए। किसी से कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपके पास में वो ब्लैक कोट कमांडोज आएंगे तो भैया उनके पास में जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या बना दिया, ब्लैक कोट कमांडो की फोटो ऐसी होती है क्या? चलो चलो, आज क्या बन गई ये ड्राइंग, ठीक है। वो इस तरह से आपके पास माइक लेकर के आएंगे, बोलेंगे बताइए पेपर कैसा रहा, क्या रहा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उनको जो है अपना दे सकते हैं, मतलब कि इंटरव्यू दे सकते हैं, इंटरव्यू नहीं कहेंगे कि अपना एनालिसिस बता सकते हैं उनको, ठीक है, कि हाँ सर ये क्वेश्चन आए थे, जो भी आपके दिमाग में हो, ठीक है। एनालिसिस बताते हुए भैया मेरा भी नाम ले देना कि शुक्ला सर की मैराथन ली थी सर हमने और बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है, बता देना, कोई दिक्कत नहीं, बताना चाहो तो। वैसे हम इन सब लोगों की वीडियो देखते हैं, देखेंगे भैया कौन कौन ने बताई है, ठीक है ना, फिर उसका नाम हम जरूर लेंगे अपनी एनालिसिस वाली वीडियो में, ठीक है। इन लोगों को आप रिव्यू दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे आप इनको ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अब आपने इन लोगों को ब्लैक कोट कमांडो पे हंसी आ रही है मैं, ठीक है। चलो बन गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इनको सारी चीज़ें जो भी आपको आए आप बता देना, ठीक है। उसके बाद में अब आप आएंगे बाहर, सामने आपको ऑटो मिलेगा, फालतू की किसी से बात नहीं करनी है। ये क्या ऑटो है कि ट्रक है, ठीक है, जो भी बन गया है, ठीक है ना। लो, कुछ भी बन गया, अब आप इस पे बैठिए शांति से। अब अपने दिमाग को शांत कीजिए, मोबाइल निकालिए, व्हाट्सअप में 7052547003 ये आप सेव कर लीजिए। अब जितने क्वेश्चन आपको याद आते जा रहे हैं व्हाट्सअप में इसको टाइप करके सेंड करते जाइए शुक्ला सर के पास में, ठीक है। आप जैसे ये सारे क्वेश्चन सेंड कर लेंगे, नीचे अपना नाम लिखिए, अपने नंबर लिखिए, कम ज़्यादा आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम और अपना नंबर, जितने क्वेश्चन आपको याद हैं जिस सब्जेक्ट के, वो लिख करके तुरंत आपको सेंड कर देना है। 1 घंटे के अंदर आप लोग ये सारे क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। उसके बाद 2 घंटे के बाद में, एग्जाम छूटने के 2 घंटे के बाद में हम जो है आपके लिए एनालिसिस की वीडियो लेकर के आएंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे, उसका पूरा तोड़ बताएंगे और उससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन आगे आ सकते हैं। आ गए, अब आप घर पर आ जाइए, किसी से कोई भी आपको फालतू की बातें नहीं करनी है, नंबर कम आए ज़्यादा आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो भी आए हैं बहुत अच्छे आए हैं। इसके बाद में अगले एग्जाम की तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि इसके बाद में इसका मेंस वगैरह नहीं है। तो अब आपको इसको दिमाग से निकाल देना है और चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। इसके बारे में अब ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ठीक है। आबकारी की क्लास भी हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, आबकारी एग्जाम की। तो सब कुछ बता दिया, घर से निकलते ही, घर पे पहुंचते ही क्या करना है, एग्जाम सेंटर बीच में आएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ आपको बता दिया है। शांति से घर पर आइए, बढ़िया से 2 दिन खूब आराम से नींद लीजिए, ठीक है, खूब बढ़िया नींद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप द बेस्ट करके आए हैं अपना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको करना है, आगे बात समझ में, किसी से भी नहीं डरना है। फिर उसके बाद में लोग भरे कुछ भी कहते रहे, बिल्कुल नहीं डरना है। 660 पर आपको टारगेट रखना है, जो कि चिड़िया की आंख है। इस 660 में से एक पोस्ट आपको लेना है, चाहे जैसे मिले, ठीक है ना। और आपसे निवेदन है, जिन लोगों ने नहीं लिया है 199 वाला नोट्स ले लीजिए, ये आपके लिए भी उतना ही कारगर साबित होगा जिन लोगों ने पहले ले रखा है। मेहनत आपको करना है, मेहनत आप अगर करेंगे तो ये नोट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। आगे बात समझ में, बाकी एनालिसिस हम कराते ही रहेंगे, कोई नया टॉपिक आएगा तो उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। ओके, चलिए तो यहीं पर विराम देते हैं। फेसबुक पेज बना हुआ भैया, फेसबुक पेज सक्सेस जंक्शन के नाम से है, सिल्वर प्ले बटन वाला, वहाँ पर फोटो लगा मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली हम नए नए आर्टिकल्स, छोटे छोटे आर्टिकल्स डालते रहते हैं, जैसे टीकाकरण के बारे में डाल दिया, एड्स के बारे में डाल दिया, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर डलती रहती हैं, उसको भी आपको देख लेना है, ठीक है।
चलिए फिर नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, फाइनल वर्ड्स इसी के साथ में समाप्त होते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको सेव कर लेना। उसके बाद में आपका अगला जो भी टारगेट है, एमपीएसआई के बारे में आप सुन रहे हैं, अभी डीजीपी महोदय ने कह दिया भैया एमपीएसआई की फॉर्म बहुत जल्द आने वाले हैं, 500 पोस्ट है एमपीएसआई की। उसके बाद में एमपी कांस्टेबल की आपको पता है लगभग 7500 पोस्ट एमपी कांस्टेबल की हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है। अगले 10 या 12 दिन में आपको देखने को मिल जाएंगी। एमपी आबकारी फॉर्म भर दिए गए हैं, एमपी टेट वर्किंग चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट हैं। इन सारे एग्जाम्स के नोट हमारे पास में नोट्स उपलब्ध हैं, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी आपके भाई बहन हो उनको भी सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जिन लोगों का लास्ट में एग्जाम है उन लोगों के पास में नोट्स पहुंच चुकी है, डाउनलोड कर ली होगी। शांति से अपना दिमाग, ठंडे दिमाग से डेली एग्जाम एनालिसिस देखना है, और जो भी नई चीज़ आ रही है उसको देख लेना है, और जो पुरानी चीज़ हमने पढ़ा रखी है उसको देख लेना है, और कुछ भी नहीं करना है। 199 वाले नोट्स आपके लिए पर्याप्त रहेंगे आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब एमपी टेट वालों ने नोट्स दिया था भाई 7 दिन, मात्र 7 दिन पढ़ करके क्वालिफाई किए हैं। अभी वीडियो आने वाली है शाम को 7 बजे, वीडियो आएगी उन लोगों की, देखना सिलेक्टेड लोगों की वीडियो आज शाम को 7 बजे आने वाली है। उन्होंने खुद बताया है कि सर हमने आपके नोट्स लिए थे, मात्र 3 दिन ही पढ़ पाए क्योंकि समय नहीं बचा था, लास्ट में लिए थे, फिर भी सर हम क्वालिफाई हो गए, हमारे 112 नंबर आए हैं, हमारे 115 नंबर आए हैं। अभी आप लोग खुद प्रूफ के साथ में देख लेना, ठीक है। तो नोट्स तुरंत मंगवा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक सभी दीदी लोगों को, सभी भाइयों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बेस्ट करके आएंगे, आपने दिल से तैयारी की है, शुक्ला सर के साथ में तैयारी की है, तो भैया बेस्ट ही की होगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।